शायद कोई भी, मैं क्या आपका दुनिया कोई भी आदमी डर जाएगा, चाहे वो भले वो गलत हो। बिल्कुल। इस नाते मैंने फोन किया, सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर मैं क्या नंबर था, थोड़ा नाम बताएं। वो नंबर तो मैं बता रहा हूँ सर, ये 92 से स्टार्ट है। देखिए अलग अलग नंबर से कॉल्स आ सकते हैं आपके पास। इनके पास जो आया था वो मैं नंबर बता रहा हूँ। ये नंबर है +92 का ये कोड है, और नंबर है 306-177-8360, जो निस्संदेह ये कंप्यूटर के द्वारा फोन किया। अच्छा, ये डीपी में पुलिस का ही फोटो लगा रहा है। हाँ, किसी का है? इसी फोटो के चलते मैं तो डर गया, आखिर ये कौन है नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। ये डीपी में फोटो लगा के और व्हाट्सएप कॉल किया गया, फिर आपसे गाली गलौज की गई, गाली गलौज किया गया। तो देखिए तमाम बातें, मैं इसलिए वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि एक अवेयरनेस वीडियो है। आजकल एक बहुत ही बड़ा जो है रैकेट चल रहा है फ्रॉड कॉल का, सीबीआई के नाम पे, कभी साइबर क्राइम के नाम पे, कभी क्राइम ब्रांच के नाम पे, कभी साइबर सेल के नाम पे आपके पास फोन कॉल आता है और आपसे कहा जाता है कि आपके बेटा मेरे गिरफ्त में है, आपका बेटा जो है पब पार्टी में पकड़ा गया है, आपका बेटा लड़कियों के साथ होटल में पकड़ा गया है, या आपकी लड़की जो है ऐसी अवस्था में मिली है कि आप डर जाते हैं। तो ये तमाम बातें आती है। ऐसा ही एक कॉल जो है भैया के पास आया था, तो भैया आपके पास जो कॉल आया था उसमें क्या बात हुई, किसने फोन किया था? सबसे पहले तो मैं पेशे से अकाउंटेंट हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जी। मेरे पास व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से फोन आया, जो वीडियो कॉलिंग नहीं था, सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग था, वॉइस कॉल था। वॉइस कॉल था जी। वो 92 से स्टार्ट होता है। मैंने नंबर पर ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट मैंने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद जैसे मुझे लगा बहुत ज्यादा वो हड़बड़ी में था, वो हाय हेलो कुछ नहीं किया, सीधा वो फोन किया मुझे और मुझे कहा कि आपका 4 बेटा हमारे गिरफ्त में है, और हमसे वो पैसा के डिमांड करने लगे जी। हाँ, जिस पर मैं एकदम ये हो गया, मेरा 4 बेटा तो है नहीं। अच्छा। इस बार मुझे लगा ये फ्रॉड कॉल है, फिर टाइट होकर मैं उससे बोला तो वो मुझे पहले वो गाली देने लगा। अच्छा, गाली भी देने लगा और मुझे वो बोला कि मैं सदर थाना से मैं एसीपी बोल रहा हूँ। अच्छा, तब बोला कि मैं सदर थाने से एसीपी बोल रहा हूँ। हम बोले हैं कि कभी भी एसीपी तो इस तरह से बात नहीं करता है, तुम क्यों इस तरह से बात करते हो। इस पर वो चिल्ला के मुझे गाली देने लगा और मेरा फोन को कट ऑफ कर दिया। तो ये घटना आपके साथ घटी, आज ही की बात है? आज ही की बात, ये 6:30 बजे ये घटना घटी है। अच्छा, ऐसे जो है मैं सैकड़ों लोगों से मिल चुका हूँ जिनके पास से कॉल आ रहा है कि आप ये बोल रहे हैं XYZ, जो भी राज बोल रहे हैं, आप रानी बोल रहे हैं, आपका फोन नंबर ये है। भैया जो कॉल किया उसको तो पता ही है किस नंबर पर कॉल किया। तो सबसे ज्यादा क्या है कि कई बार होता है कि माँ बाप डर जाते हैं भैया, अपने बच्चों का जैसे ही नाम सुनते हैं ट्रू कॉलर पे वो लोग सेव करते हैं, ट्रू कॉलर पे साइबर सेल, क्राइम ब्रांच, ऐसा वो लोग लिख देते हैं। अगर आपका फोन आएगा तो उसमें वही शो करेगा कि क्राइम ब्रांच एसीपी है ना, साइबर सेल इंस्पेक्टर। अब सबसे बड़ी बात है वो डीपी में मतलब इस तरह का फोटो लगा हुआ था, मैं एसीपी का 3 स्टार लगा हुआ था और उस पर नाम कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, धुंधला था, मैं पढ़ नहीं पाया। और जब मैं डीपी देखने के बाद मुझे लगा कि जब डीपी लगा हुआ तो कोई बड़े अधिकारी होगा, मैं डर गया। और मुझे इच्छा हुआ, मैं अपने घर लगा पहले मैंने बात किया मेरा बच्चा कहाँ है, बोला पापा मैं तो खाना खा रहा हूँ। इस पर मैंने तुरंत क्या किया, मैं पहले वीडियो कॉल किया। मैंने वीडियो कॉल जब किया तो वो अपना फोटो धुंधला किए हुए था। उसके बाद मैंने बोला तुम कहाँ से बोल रहे हो, तो बोल रहा है कि मादा चोद, इसी चूंकि ये शब्द का यूज मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लोगों को ये दे रहा था, लोगों को जागरूक करने के लिए मैं इस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ। कोई भी आदमी, कोई भाई इस तरह की बात नहीं फंसे। डरा धमकाता है। हाँ, डराया धमकाया कि आपका बच्चा मेरे गिरफ्त में है, हाँ इतना पैसा दोगे तो हम छोड़ेंगे, और नहीं तो इसको मैं दूसरी जगह ट्रांसफर कर। अच्छा, आप इसलिए पकड़ पाए कि फ्रॉड कॉल है क्योंकि उसने कहा कि आपके 4 बच्चों को मैंने किडनैप किया, और आपके 4 बच्चे नहीं है। 4 बच्चे हैं, इस वजह से आप पकड़ पाए। इस पर नहीं तो मैं फंस जाता। अगर सीधे बोलता है आपका बच्चा पकड़ा गया है और अपने बेटे को फोन करते, फोन अगर मान ले नहीं लगता, कई बार क्लास में बच्चा, निसंदेह भाई मैं परिवार वाला मुझे हाँ बिल्कुल परेशान होता हूँ। फिर आपसे वो डील होता, मैं घर से दूर हूँ तो स्वाभाविक है घर की चिंता मुझे लगी। ज्यादातर उन बच्चों के गार्जियन को फोन करते हैं जिनकी बेटियां या जिनके बेटे जो है वो शहर में रहते हैं, वो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, ऐसा ज्यादातर होता है। बहुत सारा घटना, हालांकि मैं पेपर में बहुत बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन वो तो दूसरे की बात है। लेकिन जब मेरा आज खुद पर बीता है तो कुछ देर के लिए मेरा दिमाग सन्न रह गया कि यार हो क्या गया, ये हो क्या गया। और दूसरी बात 14-15 साल का मेरा बेटा है, हाँ अब पढ़ने में अच्छा भी है, ऐसा बात नहीं। बेटा उस समय कहाँ था? उस समय मैं घर पर था, वो खाना खा रहा था। तो आपको कैसे पता चला खाना खा रहा है? बोला मैं पापा, फोन किया तो बोला मैं पापा मैं तो खाना खा रहा हूँ। अच्छा, आप अपने बेटे को फोन किया कि हेलो बेटा कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, उसमें आपको डाउट थोड़ा सा हो गया था। बिल्कुल होगा, अपने हमारा काम एक ये भी है कि समाज में जागरूकता भी फैलाए। ऐसे तमाम मुझे
देखने को आया है ऐसे कॉल तमाम रैकेट, ये पूरा संगठित रैकेट है। नहीं, ये ठीक है, लोगों को जागरूक करना अच्छी बात है, लेकिन ये जागरूक करने से काम नहीं चल। मान लिया मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं पकड़ लिया, और जो गांव दराज में रहते हैं, जो गरीब है, किसान है, ठेला चलाते हैं, अगर उनको अगर ठगेगा वो तो फंस जाएंगे। और बहुत सारा ऐसा घटना घट चुका है। तो मैं साइबर क्राइम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस पर कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो आज तक कितना हुआ वो सब लोग हिंदुस्तान सारा जनता जानता है। इस पर ऐसा कार्रवाई होना चाहिए कि जैसा हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर चढ़ाई कर उसी तरह के इस पर होना चाहिए। कितने निर्दोष आदमी के खाते से पैसा कट जाता है, वो कितना पैसा मेहनत कर करके पैसा जमा करते हैं, और वो पैसा बच्चों को भेजते हैं, और वो पैसा अचानक पता चलता है कि अपने खाते से वो कट जाता है। निसंदेह इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से लोगों को जागरूक भी करना चाहता हूँ कि इस कॉल को नजरअंदाज किया जाए। और हो सकता है आज 92 का कॉल से आया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 60 से आ जाए, वो तो कहीं दूसरे का मलेशिया का नंबर ही कहा हो, कुछ पता नहीं चलता। आपको 3 चीजें करना है, हम लोग सुझाव दे सकते हैं। हाँ, पहला, घबराए बिल्कुल नहीं, पैनिक नहीं होना है। अगर आपके पास कॉल आता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, यानी घबराना बिल्कुल नहीं। पैनिक की बात देखिए भाई, सबसे बड़ी चीज देखिए कि आप ठीक है हमारा ये इंटरव्यू ले लिए हैं, लेकिन कोई भी आदमी जो पारिवारिक है, अगर मैं पारिवारिक नहीं हूँ, मैं ठीक है, मैं अकेले पढ़ाई लिखाई करता हूँ, मुझ पर कॉल आता है तो कुछ देर के लिए मैं शांत हो। लेकिन जब ये निजी फैमिली पर चला आएगा, बच्चों पर, जो बच्चा मेरा स्कूल में पढ़ रहा है, कोचिंग के लिए बाहर जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ देर के लिए आदमी का मन डर जाता है। ठीक है ना। और उसके बावजूद भी गाली गलौज करना, कुछ मोटी रकम का ये करना, डिमांड करना, ये सब गलत बात है। सरकार को इस पर भी कड़ा कार्रवाई करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। सरकार इस पे काम, साइबर सेल अगर काम कर रही है तो फिर कॉल क्यों कहाँ से आ रहा है? आपका कहना एकदम उचित है। अगर सरकार इस पे एक्टिव है तो ऐसे जो है डरावने और ठगी का फोन क्यों आ रहा है? और कितना, आज तो मेरे साथ सिर्फ फोन से बातचीत हुआ है। अब बहुत सा ऐसा नौजवान है जो मेहनत कस करके अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो पैसा का सदुपयोग करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, किसी न किसी में कभी लिंक भेजते हैं, कभी OTP के द्वारा, कभी धमकी द्वारा। अगर मान लिया कोई गरीब आदमी के साथ ऐसा घटना घटता है, वो पैसा उसको वापस तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे देश का ऐसा कोई प्रक्रिया है नहीं। सिर्फ दिलासा दिलाइए, फॉर्म भरिए, FIR कीजिए, बस इतना ही सीमित रह पाता है। लेकिन इसकी आगे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज और बीच में चला हुआ था कि बीच में कॉल्स आते थे और ऐसा होता था कि मैसेंजर पे आपने किसी से बात किया है, व्हाट्सएप पे बात किया, जो भी है इस टाइप से फ्रॉड कॉल, या कि आपका जो है ना, समझ गए ना क्या है, एक तरह का सेक्स रैकेट भी बीच में चला था, जो कि वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को पैसा ठग रहा था। अच्छा किया जो आपके माध्यम से ये बात मुझे आप याद दिलाए। एक मेरे साथ सहयोगी की घटना मैं बता रहा हूँ जी। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरा एक हाउस बॉय था जो घर का काम करता था, उसको अचानक मैंने देखा बहुत परेशान। हालांकि मेरे पास कुछ जवाब दिया नहीं, कि जब उसको हम टाइट होकर के पूछा तो सारा वो कहानी कहा कि एक फोन मेरे पास आया था जी, जो +63 करके नंबर था। अच्छा। वो पर एक लड़की का फोटो था, और लड़की पहले मुझे आपत्तिजनक फोटो दिखलाया, उत्तेजित मुझे किया, इसके कारण मैं 18-19 साल का लड़का था, मैं नंगे हो गया और कुछ गलत काम करने लगा। इसका वो फोटो बना लिया, वीडियो बना लिया कि ऐसे करो ऐसे करो। अब वीडियो बनाने के बाद क्या किया, उसका लगातार 5-7 फोटो इसके मोबाइल पर भेजना शुरू किया कि मुझे तुम इतना पैसा दो, नहीं तो मैं ऑनलाइन ये वायरल कर दूंगा। अब वो लड़का काफी मेरे साथ परेशान हो गया, क्योंकि वो मेरा नहीं था, वो मेरा निजी था, इसलिए कुछ देर के लिए मैं परेशान हो गया। लेकिन एक दूसरे का था, कम पढ़ा लिखा था, अभी 17-18 साल का लड़का था, इस बार मैट्रिक का एग्जाम दिया। उसको मैंने नंबर मांगा, नंबर पर कॉलिंग किया तो कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। हाँ, फिर दूसरे नंबर से उस पर कॉल किया कि तुम आधा घंटा के अंदर तुम मुझे पैसा ट्रांसफर करो इस अकाउंट नंबर पर, और नहीं तो मैं ये सारा वायरल कर दूंगा। तब मैं उसका वो नंबर लिया, ये नंबर लेकर के बगल में जो थाना, पिरबोहर थाना है, इसका अभी भी मेरे पास FIR कॉपी ऑफिस में रखा हुआ है, मैंने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद ठीक है, इसमें प्रशासन कुछ शक्ति दिखाया, जिसके चलते उस लड़का का पैसा बच गया, नहीं तो वो लड़का और लड़के की भांति लूट गया होता। अच्छा, इसमें 2 चीज है उसकी। एक तो युवा उम्र था बच्चे का, ठीक है, चलिए गलती हो गई, नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती हो गई तो या तो बच्चा डर से बताए नहीं गार्जियन को, या फिर बताता तो उसको पैसा देना पड़ता। अब इसमें होता क्या है कि बच्चा अपना जान दांव पे लगा देता है, इज्जत के चलते, प्रतिष्ठा के चलते, बाप के डर के चलते, पैसा के चलते। होता है ना, मैंने क्या कर दिया, ये होता ही है। और आप इस बात को समझ गए, तब आपने उससे समझा के बुझा के किसी तरह हैंडल किया। अरे भाई देखिए, उसका जान बचाया, लेकिन जब अपनी पर बीतती है ना तो पता चलता है। हमारे एक ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा के बारे में ये कॉल आए
कि आपका बच्चा जो है नशा करते हुए पकड़ा गया है ना, या शराब के साथ पकड़ा गया है, जो बिहार में शराब बंद है, और बाहर में भी नशा करते पकड़ा गया है, या अनटाइम पकड़ा गया है, या बहुत सारी घटना है, उस समय आप घबराए नहीं। या हो सकता है आप ही के पास कॉल आ जाए कि आप मिस्टर राज चौधरी बोल रहे हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। सबसे आश्चर्य ये लगता है कि मेरा वो नाम कैसे जानता है। तो वो चूंकि जो डाटा लेता है ना, तो डाटा जब चोरी करता है तो कई बार आपका नाम ट्रू कॉलर पे शो करता है, नंबर जो उठाया होगा ना आपका, ठीक है आपका सही है, लेकिन वो डाटा कोई ना कोई तो उसको देता होगा। हाँ, तो कंपनियां इसके पास से लीक हो सकती है, कंपनी पर भी अक्सर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। व्यक्ति से लीक हो सकता है, कहीं पे आप फॉर्म भरे वहां से लीक हो सकता है, कई जगह से जहाँ से लीक होते हैं। लेकिन हमें यही करना है कि अपनी सावधानी बरतनी है और घबराना बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भी घटनाक्रम हो तो आप नियर पुलिस स्टेशन में जाके, है ना, इसका जो है कंप्लेन दर्ज कराए, है ना। और बाकी कुछ क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में, अवेयरनेस वीडियो के बारे में, हमारे प्रयास के बारे में कमेंट करना ना भूले। और एक और चीज, अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो तो हमें बेहिचक आप हमें कमेंट करें या कॉल पे मैसेज, कॉल जो भी है कर सकते हैं। भैया के साथ जो घटना घटी थी दुर्भाग्यवश, हालांकि वो सॉर्ट आउट होगी क्योंकि भैया चालाक है, समझदार थे, तो समझे। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको अवेयर रहना है और अपने मम्मी पापा को भी बता देना है कि मम्मी पापा आप घबराइए मत, हम बाहर है, फोन कई बार क्लास में होते नहीं लगता है ना, कई बार मोबाइल चार्ज नहीं होता है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। विशेष क्या कहे, बस इतना ही कि अपना ख्याल रखिए। आगे क्या कुछ सोचते हैं आप इस पर कमेंट करें, हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार।